हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी में आईटीआई का होना और साथ में एज रिलैक्सेशन। उसके अलावा न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में एक बड़ा अपडेट आपको देना है। और ग्रुप डी में जितने लोगों ने पीईटी पास किया है उनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जोन में पीईटी पास वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि उनको ग्रुप डी में जॉब फाइनली मिलेगी। तो सारे अपडेट्स एक एक करके इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो देखो, यहाँ पर ग्रुप डी में आईटीआई में रिलैक्सेशन किस तरह मिलेगा आपको, या फिर जो एज का रिलैक्सेशन है वो कैसे मिलेगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो ग्रुप डी में पीईटी पास करके बैठे हैं, जिनके मार्क्स बाउंड्री पर थे। कोई यहाँ पर पॉइंट्स में रह गया था, कोई एक नंबर से रह गया था। तो उनके लिए पहला यहाँ पे अपडेट है। ये बेसिकली सभी जोन से अपडेट आते रहते हैं, लेकिन अभी ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है और 9 अक्टूबर 2023 का अपडेट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोटिस इन्होंने जारी किया है, नोटिस फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंड अनफिट इन A2 to B1 but fit in B2 to C2 or unfit in all medical categories and no post allotted to them due to non-availability of vacancies, सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अथॉरिटी। इनका कहना क्या है कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में टोटल मैं आपको बता दूँ 242 कैंडिडेट हैं इस लिस्ट में। और ये 242 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको B2 से लेकर C1 तक का मेडिकल मिला है, यानी कि उनको लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, जिसके कारण से उनको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? देखो, उनको यहाँ पर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है और भी बहुत सारे स्टूडेंट को लोअर मिला था। तो जिन लोगों को औरों को लोअर स्टैंडर्ड मिला था, उनके मार्क्स अच्छे होने के कारण तो जो B2 C1 वाली पोस्ट है वो पहले से फिल हो चुकी हैं। अब इन स्टूडेंट के लिए पोस्ट नहीं बची है, तो इनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जा रही है। अब यहाँ से कैसे फायदा मिलेगा? देखो, अब ऐसे स्टूडेंट जो पेंडिंग में है, पॉइंट्स में जिनके मार्क्स कम थे लेकिन उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, अब उनको बुला के अपर पोस्ट को भरने के लिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल या फिर सेकेंड डिवी थर्ड डिवी के द्वारा उनको बुलाया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीईटी पास जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनके बाउंड्री पर मार्क्स हैं, उनके बहुत चांसेस बनते हैं कि उनका यहाँ पर लेवल 1 ग्रुप डी में सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। यही इस नोटिस में इन्होंने बताया है। मैंने यही चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दी है। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको B2 एंड बिलो मिला, लेकिन बहुत सारे को ऑल अनफिट ही मिला है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ऑल अनफिट मिला है। तो ये सीट्स वैकेंट बनेगी और यहाँ से जो है फिर बाकी स्टूडेंट को बुला के इन सीट्स को फिल किया जाएगा। तो ये आपको जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपनी मेन पॉइंट की कि ग्रुप डी में आईटीआई का होना मैंडेटरी जो हुआ है उसमें किस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, या फिर ग्रुप डी की या रेलवे की न्यू वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलेगा। साथ ही न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, एज में रिलैक्सेशन के लिए या फिर जैसे ग्रुप डी में आपको पता है कि आईटीआई अभी आगे मैंडेटरी रहेगा, तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आईटीआई ग्रुप डी में नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा जब ये 2018-19 वाली जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पर भी इसमें आईटीआई लागू किया गया था, लेकिन छात्रों के प्रोटेस्ट ने उसको हटवा दिया था। अब काफ़ी स्टूडेंट इसके फेवर में भी है कि आईटीआई होना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट इस फेवर में है कि आईटीआई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रुप डी से आईटीआई को हटवाना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप डी में अगर आप सिर्फ 10th बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में अगर आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। कैसे है बेस्ट टाइम, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा अभी जीडीसीए जब वैकेंसीज आई थी तो वहां पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड बहुत सारे जोन के द्वारा रखा गया था, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज जो है वो रेलवे एम्प्लॉयज ने रेलवे को डाली, तो उसके कारण यहाँ पर रेलवे ने एक्शन लिया और अभी 2 दिन पहले एक सर्कुलर जारी करके बोला गया कि सभी जोन 2 साल का प्रोबेशन हटा दें। कुछ जोन ने हटा दिया, सेंट्रल रेलवे ने नोटिस देकर कहा कि प्रोबेशन हटा दिया गया है। अब देखो, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से भी ये 9 अक्टूबर का नोटिस है और यहां पर भी इन्होंने क्या बोला है, यहां पर बोला है कि नाउ द रेलवे बोर्ड वाइड रेफरेंस अबाउट द क्लैरिफाइड दैट नो मिनिमम सर्विस कंडीशन हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर अपीयरिंग द राउंड ऑफ जीडीसी। यानी कि 2 साल की सर्विस कंडीशन को हम हटा रहे हैं, अब इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे ने क्यों सुनी इनकी? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और रेलवे और हमारी सरकार किसी को भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी सरकार के अगेंस्ट हो। तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास। अब जैसे नई वैकेंसीज की डिमांड लगातार की जा रही है, ठीक है, तो नई वैकेंसी के साथ साथ एज में रिलैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल से वैकेंसी ना आने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एएलपी टेक्नीशियन में अप्लाई नहीं कर सकते, आरपीएफ की एज निकल चुकी है। तो यहाँ पर एक बड़ा लॉस है स्टूडेंट को। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप जो है अपने एंड से रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को उठाएं। और ग्रुप डी में जो ये आईटीआई वाला मुद्दा है, अगर इसको भी आप हटवाना चाहते हैं, देखो मैं किसी फेवर में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेवर में हैं ग्रुप डी में आईटीआई के और बहुत सारे फेवर में नहीं है, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। अगर आप हटवाना चाहते हैं तो
आपको अपनी बात रेलवे तक रखनी होगी। और इसी के रिगार्डिंग आपको पता है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग और इन मुद्दों के रिगार्डिंग आज यानी कि आपको पता है आज क्या है 10 अक्टूबर, और आज एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है। मैंने पहले भी 2 से 3 वीडियो में आपको अपडेट कराया, फिर से करा रहा हूं। यहां पर इसका हैशटैग है RELEASE रिलीज, और यहां पर फिर आएगा आपका रेलवे, और ये देख लेना फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में है, बीच में स्पेस नहीं है, न्यू वैकेंसी। ये आज का हमारा ट्विटर कैंपेन का हैशटैग है, रिलीज रेलवे न्यू वैकेंसी। देखो अपने एंड से कम इसमें सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि यही स्टूडेंट और हम सब मिलके जो है 1 तारीख को रेल भवन भी फिर जाने वाले हैं अगर वैकेंसी नहीं आती है। और आपका जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है या ग्रुप डी में ITI मैंडेटरी होने का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आपके रखे जाएंगे। तो आपको भी सपोर्ट करना है आज इस ट्विटर कैंपेन में, क्योंकि देखो अगर आप अपनी बात रखोगे तो रेलवे जरूर सुनेगा, जैसा कि GDC वाले केस में हम लोगों ने देखा है। अदरवाइज इतना जल्दी रेलवे स्टूडेंट्स की बात कभी सुनता नहीं है। तो स्टूडेंट की बात अभी सुनी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। तो एज रिलैक्सेशन, ग्रुप डी ITI, आपका कोई भी मुद्दा है तो एक तो आज सबसे ज्यादा आप लोग ट्वीट करें, अपनी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के शेयर करें जो भी आपके डिमांड्स हैं रेलवे से। और जब हम 1 तारीख को जो है दिल्ली जाने का जो प्लान है, जब उसमें जाएंगे तो आपके सारे मुद्दे यहां पर रेल भवन में रखे जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।